ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू नीतीश ने ठगा। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, जिस तरीके से जब से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से G20 शिखर सम्मेलन में मुलाकात करते हैं और जो बाइडेन से जो मुलाकात करवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि 2000 आने वाले 24 और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार फिर से एनडीए वापसी कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। इनसे बात करेंगे कि क्या उस फोटो के मायने होते हैं जो फोटो अभी वायरल हो रही है। सर, क्या मायने हैं जो जिस तरीके से नीतीश कुमार की फ़ोटो वायरल हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ और जो बाइडेन के साथ? देखिए, इस पर तो विचार माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि वो उनके किसी भी ऐसे भी कदम को पब्लिक इसी रूप में लेती है। हर दिन ये चर्चा चलती है बिहार में या अन्य जगहों पर भी कि नीतीश कुमार जी कभी भी पलटी मार सकते हैं। ये उधर भी रहते हैं तब भी चलती है, ये इधर भी रहते हैं तब भी चलती है। चूँकि अपनी राजनीतिक ज़मीन तो पहले ही खो चुके, अपनी क्रेडिबिलिटी को उन्होंने इतना लूज कर लिया, इतना ख़त्म कर लिया कि अब कोई भी उन पर भरोसा नहीं करने को तैयार है। और इसलिए इसका प्रमाण भी है कि आज देखिए, जिस घमंडिया गठबंधन की नींव उन्होंने रखी, सबके घर घर जा कर के सबको बुला करके पुचकार के बहला के फुसला के सबको एक मंच पर लाया, और अब वहाँ उनको क्या तवज्जो मिल रहा है। पटना में नीतीश कुमार के सदारत में एक तरह से कहीं मीटिंग हुई और वो बेंगलुरु से मुंबई जाते जाते समाप्त हो गया। अब नीतीश कुमार जी की स्थिति ये हो गई कि अब कन्वेनर तो दूर, उनकी बातों को ही कोई वहाँ वैल्यू नहीं है। और उनके अंदर के लोग, मैंने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी का होम्योपैथी इलाज चल रहा है, उनके यहाँ होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो वो लोग इलाज करके उनको जॉर्ज फर्नांडिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शरद पवार जी की राह पर भी ले जाने की कोशिश है। मानसिक रूप से जॉर्ज फर्नांडिस, राजनीतिक रूप से शरद यादव बनाने की कोशिश चल रही है। तो अब देखिए, हमको तो लगता है कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ होने वाला है। क्या होगा नहीं होगा वो और बात है, लेकिन नीतीश कुमार जी अब दोबारा अब इसके बाद मुख्यमंत्री पद का ओथ नहीं ले पाएंगे, ये जरूर हम लोगों को दिख रहा है। कारण कहा क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे और प्रधानमंत्री के रेस में आगे निकल रहे थे, इंडिया महागठबंधन बनवाए उन्होंने, विपक्षी दलों की महाबैठक कहिए, एक टाइप से कहिए, जो सारे विपक्ष के नेता थे सब लोग एक साथ बैठे हैं, और उसके बाद क्यों मतलब अब मुख्यमंत्री पे भी आफत क्यों रहेगी? कोई उन पे भरोसा नहीं कर रहा है ना, उनकी पार्टी के लोग उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। आज उनकी पार्टी में जो उनके कोर ग्रुप के लोग थे, आज बताइए आरसीपी बाबू ने क्यों छोड़ा उनको? आज हरिवंश जी क्या कर रहे हैं? हरिवंश बाबू आज नीतीश कुमार जी का देख लीजिए कि छोटी छोटी चीज़ों पर कार्रवाई करने वाले, आज हरिवंश बाबू पर कोई कार्रवाई हुई क्या? तो न उनके लोग भरोसा कर रहे हैं, न उन पे जनता का भरोसा है और न उन पे अब किसी दल का भरोसा है। तो जब आप अपने भरोसे को इतना लूज कर लिया आपने, आप बताइए ना कि जीतन राम मांझी जी अगर थोड़ा सा अगर राजनीतिक लोभ के चक्कर में पड़ जाते तो 2020 में वो मुख्यमंत्री बन पाते क्या? लेकिन सब कुछ त्याग करके जिस आदमी ने आपको मुख्यमंत्री के पद पर बिठाए रखा, आज उनके साथ आपने क्या किया? थोड़ा सा लालू यादव जी से समझौता हुआ। जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री के पद की कुर्सी से भी हटाने में लालू प्रसाद जी की भूमिका रही, दोनों मिल करके उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया। और अब जो है, जब वो दोनों फिर गठबंधन में आए तब फिर देखिए हमारे दल को ही खाने का प्रयास कर गए। तो ये लोग किसी के नहीं है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार जी तो कह रहे थे कि मांझी जो हैं जो एनडीए के मतलब दूत हैं, जो पूरा मतलब मैसेज पहुंचाते रहते हैं हमारा, इसीलिए हम लोगों ने मतलब मांझी जी। आप कौन सा देश विरोधी काम करते हैं जो कि मीडिया के नज़रों से कुछ छुपता है क्या? तो ऐसी कौन सी देश विरोधी प्लानिंग आप करते हैं जिसका भनक मीडिया को भी नहीं लगता और जिसका भनक मांझी जी को लग जाता था? पार्टी योजनाओं को आप मतलब कह रहे थे कि पार्टी जो योजनाएं उनकी पार्टी की बैठक में हम जाते थे। उनकी पार्टी अलग थी, हमारी पार्टी अलग थी। उनकी पार्टी की बैठक में हम जाते थे। हाँ, एक चीज़ जो अब साबित हो रहा है कि वो कह रहे थे कि बात लीक हो जाती है। ये लोग जो जिस तरह से हिंदू धर्म पर, हिंदुओं पर, सनातनियों पर जिस तरह से इनका प्रहार आ रहा है, जिस तरह से इन्होंने बिहार से शुरुआत करी,
सनातनी पर्वों में छुट्टियों की कटौती करके, और अब जो करुणानिधि के बेटे, उनके पोते और उनके मंत्री लोग जिस तरह से सनातन पर प्रहार कर रहे हैं, जिस तरह से कह लीजिए इनका पी चिदम्बरम के बेटे ने प्रहार किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे ने प्रहार किया है, तो ये दिख रहा है कि ये इन लोगों की प्लानिंग का हिस्सा है। जो इंडिया गठबंधन, जो घमंडिया गठबंधन है, तो उसके अंदर के प्लानिंग में मांझी जी रहते तो ये बात पब्लिकली आ जाती सामने। तो ऐसी चीज़ों को ये छुपाना चाहते थे, इसलिए मांझी जी को ये लोगों ने गठबंधन से हटा दिया, उनके दल को ख़त्म करने का प्रयास किया। ये सारी साजिश इन्होंने रची। तो कई चीज़ें जो स्पष्ट हैं, नीतीश कुमार जी किसी के नहीं होने वाले हैं। वो बस अपनी कुर्सी बची रहे कैसे, इसके लिए जिसका भी श्राद्ध करना पड़ेगा, जिसका भी राजनीतिक तिलांजलि देना होगा, जिन सिद्धांतों की बलि देनी होगी, वो तमाम कुछ वो करेंगे। बस किसी तरह वो मुख्यमंत्री बने रहें, और दूसरा सपना जो प्रधानमंत्री बनाने का लोग, उनके अगल बगल के लोग जो गुटखा खा के लोग रहते हैं, वो लोग देते हैं, तो उसका नतीजा है कि बेचारे न घर के रहे न घाट के रहे। आने वाले दिनों में देखिएगा कि उनको शरद ज़्यादा बना देगा लोग। एक मतलब बिहार में नहीं, भारत के पूरे हर एक राज्य में कहीं ना कहीं चर्चा हो रहा है इंडिया बनाम भारत, मतलब इंडिया वर्सेस भारत का जो स्लोगन चल रहा है कि जो एनडीए पार्टी जो केंद्र सरकार में है वो इंडिया पार्टी से जल रही थी एक टाइप से कहिए, या फिर मतलब ताने रख रही थी कि जिसके कारण उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले चल रहा था। तो इसको आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? क्या सही था ये काम या फिर गलत? देखिए, ये तो निर्लज्जता है ना। अगर आपके अंदर साहस नहीं है, आप अगर सामना नहीं कर पा रहे हैं किसी नेता का या किसी पार्टी का, तो आपने एक इसको कह लीजिए कि कुविचार के साथ, आपने एक प्लानिंग के साथ देश के नाम का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। तो ये तो आपके अंदर की कुटिलता दिख रही है। और जो पुराना गठबंधन था उसका पाप छुपाने का प्रयास, आप देखिए ना, कोई अपराधी अगर उस पर सीसीए लग जाता है या उस पर किसी को कोई सज़ा हो जाती है, तो वो अपना चेहरा छुपाकर, नाम छुपाकर कहीं रहता है, ताकि वो पुराने नाम से न जाना जाए, कि लोग उसको न जान जाएं। तो ये पुराने नाम से ये लोग भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए थे कि उस कलंक को छुपाना चाहते हैं देश का नाम लेकर के। लेकिन हम एक सुझाव देंगे, जैसे गठबंधन का नाम आपने इंडिया पर रख लिया, वैसे ही राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री रख दो। जैसे नेहरू टाइटल को बदलकर खान टाइटल को बदल करके गांधी कर लिया था, वैसे ही अब उसका नाम, उनका नाम प्रधानमंत्री रख दो। तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री रख दो, अखिलेश यादव का नाम मुख्यमंत्री रख दो। तो ऐसे ही हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, विधायक जी, एमपी। गाँव में तो बहुत लोग आप देखते हो घूमते रहते हैं, जिसको लोग, किसी को आडवाणी जी कह रहा है तो किसी को वाजपेयी जी कह रहा है, किसी को मनमोहन सिंह नाम रख दिया, किसी को प्रधानमंत्री कहता है, किसी को मंत्री जी कहता है। तो वैसे वैसे ही लोग नाम रख करके हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो आप अभी सुन रहे थे श्याम सुंदर जी के, जो हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। बाकी इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।